अस्सलाम स्टूडेंट, फर्स्ट ईयर फिजिक्स चैप्टर नंबर 2 वेक्टर्स और इक्विलिब्रियम का। और इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम डॉट प्रोडक्ट, जिसे स्केलर प्रोडक्ट भी कहते हैं, उसे सीखने जा रहे हैं। कहूँगा कि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करें। इसके अलावा डाटा क्वेश्चन हो तो वीडियो पूरा प्ले किया करें। और डिस्क्रिप्शन के अंदर जो है वो PDF नोट्स का लिंक मौजूद होता है, वहाँ से डाउनलोड किया करें। इसके अलावा आपकी किसी तरह की कोई भी क्यूरी हो, कोई प्रॉब्लम हो, तो आपको स्क्रीन के ऊपर व्हाट्सअप नंबर जो है वो नज़र आ रहा है, इसके ऊपर भी आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। टॉपिक हमारा स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट। तो सबसे पहले डेफिनेशन इसकी आएगी। स्केलर प्रोडक्ट क्या है? प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स को, अगर दो वेक्टर्स को आप मल्टीप्लाई करें और उसका जो रिज़ल्ट है वो एक स्केलर क्वांटिटी हो, तो ऐसी प्रोडक्ट को, ऐसी मल्टीप्लिकेशन को आप स्केलर प्रोडक्ट कहते हैं। फिर से दो वेक्टर्स को आपने मल्टीप्लाई किया और उसका जो रिज़ल्ट निकला मल्टीप्लिकेशन के बाद वो एक स्केलर क्वांटिटी थी, तो फिर ऐसी मल्टीप्लिकेशन को आप स्केलर प्रोडक्ट कहेंगे। अब इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है कि जब हम ये लिखते हैं इसको मैथमेटिकल फॉर्म में ऑन द पेपर, तो मल्टीप्लाई के लिए कोई साइन यूज़ करना होता है। तो दो वेक्टर्स के दरमियान में जिनको मल्टीप्लाई करें, साइन इस्तेमाल करते हैं हम डॉट का साइन इस्तेमाल करते हैं दो वेक्टर्स में। तो इसलिए ये जो स्केलर प्रोडक्ट है इसको डॉट प्रोडक्ट का नाम भी दिया जाता है। बहुत सारे बच्चों के जहन में सवाल आता है कि भाई इसको डॉट ही का क्यों नाम दिया गया? तो भाई ये एक कन्वेंशन थी स्टार्ट के अंदर, जब साइंटिस्ट को, फिजिस्ट को, मैथमेटिशियन को ये ज़रूरत महसूस हुई कि हमें दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करने के बाद बहुत सारी सूरतों में प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस के अंदर जब हम देखते हैं फिज़िक्स के अंदर, मिसाल के तौर पे जैसे आप फोर्स को मल्टीप्लाई करते हैं डिस्प्लेसमेंट के साथ, रिजल्ट वर्क आता है। वर्क एक स्केलर क्वांटिटी है, लेकिन वो जिससे बन रहा है वो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट है। अब फोर्स भी वेक्टर है, डिस्प्लेसमेंट भी वेक्टर है। फोर्स वेक्टर, उसके साथ साथ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, तो दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करने के बाद आ रहा है वर्क, और वर्क जो है वो स्केलर है। तो आप इस फिनोमेनन को, जो वर्क डन का कंसेप्ट है, इसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे? आप यही कहना कि दो वेक्टर्स हैं जिनको हमने मल्टीप्लाई किया और उससे जो रिजल्ट निकला वो एक स्केलर निकला, तो ऐसे दो वेक्टर्स की मल्टीप्लिकेशन को आप क्या कहेंगे? ऐसी दो वेक्टर्स की प्रोडक्ट को आप क्या कहेंगे? स्केलर प्रोडक्ट कहेंगे। तो ये रियल लाइफ में कुछ हमारे पास फिनोमेना, प्रोसेसेस, कुछ इवेंट्स मौजूद थे। जैसे वर्क डन में देखा कि जहाँ दो वेक्टर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं और उसका रिजल्ट जो है वो स्केलर आ रहा है। तो इस ज़रूरत को महसूस करते हुए जो फिजिस्ट हैं उन्होंने एक क्वांटिटी जो है वो डेवलप कर ली और उस क्वांटिटी को स्केलर प्रोडक्ट का नाम दे दिया गया है, डॉट प्रोडक्ट। अब इस दो वेक्टर्स को जिनको मल्टीप्लाई कर रहे हैं, एट दैट टाइम जब साइंटिस्ट ने ये एक कन्वेंशन इस्तेमाल की, उन्होंने कहा डॉट इस्तेमाल किया, तो तब चले कि अभी तक डॉट ही आ रहा है। लाजमी नहीं है कि आप यहाँ पे इसके लिए डॉट ही लगाएं, इसके लिए आप क्रॉस लगा सकते हैं, आप जो वेक्टर प्रोडक्ट है उसके लिए डॉट लगा सकते हैं, लेकिन ये कन्वेंशन नहीं है। जो कन्वेंशन इस्तेमाल होती है, पूरी दुनिया जिसको एक्सेप्ट कर चुकी है, वो डॉट ही के साथ है। अगर पहली दफ़ा साइंटिस्ट यहाँ पे क्रॉस लगाते तो आज हम इसको क्रॉस कह रहे होते, लेकिन डॉट यूज़ किया तो हम इसको डॉट ही का नाम दे रहे हैं। तो आई होप कि ये आपको क्लियर होगा कि कंसेप्ट के ये हमें स्केलर प्रोडक्ट की ज़रूरत क्यों पड़ती है और साथ ही इसको डॉट प्रोडक्ट क्यों कहते हैं। नेक्स्ट देखें जी इसकी मैथमेटिकल फॉर्म। तो यहाँ पे जैसे मैंने बताया, वेक्टर को वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई करें तो रिजल्ट जो आ रहा है वो एक स्केलर क्वांटिटी आ रहा है। मिसाल के तौर एक वेक्टर ए है और दूसरा वेक्टर बी है, तो ए डॉट बी, उसका रिजल्ट जो है वो एक स्केलर क्वांटिटी है। अब इन सारी चीज़ों को हमने एक्सप्लेन करना है। ये जो पीछे मैं आपको बता चुका, ए डॉट बी, ए को बी से मल्टीप्लाई किया, रिजल्ट निकला स्केलर। इन सारी चीज़ों की अब एक्सप्लेनेशन देखते हैं। ये हमारे पास एक वेक्टर बी मौजूद है, आपको स्क्रीन के ऊपर ये वेक्टर बी नज़र आ रहा है। अब हमने पिछले टॉपिक्स में पढ़ा है, कोई भी वेक्टर हो, हम उस वेक्टर को उसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में ब्रेक कर सकते हैं। तो इस वेक्टर को हम उसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में ब्रेक कर सकते हैं। इसका एक जो है वो वर्टिकल कंपोनेंट होगा, वो बी साइन थीटा आ जाएगा, और फिर इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा अलोंग द एक्स एक्सिस, वो भी कॉस थीटा आ जाएगा। तो चलें इसको ब्रेक करते हैं इसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में से। तो ये इसका वर्टिकल कंपोनेंट वाई कंपोनेंट हमने ले लिया, और ये बी वाई कहलाएगा, और वाई कंपोनेंट को साइन थीटा से लेते हैं, हम पढ़ चुके हैं, हम बी साइन थीटा हो जाएगा। अब इसका ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो बी एक्स कहेंगे क्योंकि एक्स एक्सिस के ऊपर है, और ये बी कॉस थीटा।
अब ये तो था एक वेक्टर बी जिसको हमने उसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में ब्रेक कर दिया। अब एक और वेक्टर लेते हैं, वेक्टर ए, ठीक है, डिफरेंट कलर से, ये आपको नीचे नज़र आ रहा है। दो वेक्टर्स हैं, एक वेक्टर जो है बी उसको आपने हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट में डिवाइड कर दिया, दूसरा वेक्टर वेक्टर ए है। इन दोनों वेक्टर्स को कंबाइन करते हैं। ये वाला वेक्टर, इसको मैं अगर दोबारा से आपके लिए हाईलाइट कर दूं तो हमने इन दोनों वेक्टर्स को एक जिसको उसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में डिवाइड कर दिया, ये वाला वेक्टर और ये वेक्टर ए, इन दोनों को हम कंबाइन कर लेते हैं एक साथ एक एक्सेस के ऊपर। तो चले कंबाइन करते हैं, ये आ गया वेक्टर बी और ये आ गया वेक्टर ए। दोनों वेक्टर्स को कंबाइन कर चुके, वेक्टर बी को जोड़ दिया वेक्टर ए के साथ। अब नेक्स्ट इन दोनों के दरम्यान में जो एंगल बन रहा है वो थीटा बन रहा है। अब जैसे हमने बी के यहाँ पे ब्रेक किया हुआ था उसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में, उसी तरह यहाँ पे भी हम उसको ब्रेक कर देंगे। तो ये बी साइन थीटा बिल्कुल जैसे इधर लेफ्ट साइड पे वैसे ही बी साइन थीटा आपको राइट साइड पे, और ये बी कॉस थीटा बिल्कुल जैसे लेफ्ट साइड पे वैसे ही बी कॉस थीटा राइट साइड पे। अब मैं आपसे एक सवाल पूछूं, ठीक है, कि मुझे बताइए कि ये जो वेक्टर ए आपके सामने मौजूद है, वेक्टर ए, इसकी एक डायरेक्शन है ये वाली, तो वेक्टर ए की डायरेक्शन में वेक्टर बी का कौन सा कंपोनेंट मौजूद है? बी साइन थीटा, ये यूं सीधा है, तो वेक्टर जो बी साइन थीटा है वो वेक्टर ए के परपेंडिकुलर है। हमने वो देखना है जो सेम डायरेक्शन में हो। तो ये जो बी कॉस थीटा है इसकी डायरेक्शन भी वही है जो वेक्टर ए की डायरेक्शन है। तो मैं आपसे सवाल पूछूं कि विच कंपोनेंट ऑफ वेक्टर बी इज इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए? वेक्टर ए वाली डायरेक्शन में वेक्टर बी का कौन सा कंपोनेंट है? तो आप अब फ़ौरन से बता देंगे कि ये है बी कॉस थीटा। अब मैं आपसे नेक्स्ट कहूँ कि चलें आप एक काम करें, वेक्टर ए को ले लें और उसके साथ जो उसी डायरेक्शन के अंदर जो वेक्टर बी का कंपोनेंट है, वेक्टर बी का कंपोनेंट सेम डायरेक्शन में बी कॉस थीटा, तो वेक्टर ए को ले लें और वेक्टर ए की डायरेक्शन में बी का जो कंपोनेंट है बी कॉस थीटा ये ले लें और इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें। तो मुझे फिर रिजल्ट बताएं। तो ये आंसर बी कॉस थीटा। अब वेक्टर ए को वेक्टर बी से मल्टीप्लाई करना है, लेकिन वेक्टर बी जो है उसके दो कंपोनेंट्स हमारे पास बी साइन थीटा परपेंडिकुलर है और बी कॉस थीटा उसके पैरेलल है सेम डायरेक्शन में, तो हमने बी कॉस थीटा लेना है। तो वेक्टर ए उसी तरह कंप्लीट, वेक्टर ए को तो हमने उसके कंपोनेंट में तोड़ा ही नहीं है, वेक्टर ए उसी तरह से, और फिर वेक्टर ए के डायरेक्शन में कंपोनेंट ऑफ वेक्टर बी इन द डायरेक्शन ऑफ ए, और वो कौन सा कंपोनेंट इन द डायरेक्शन ऑफ ए? बी कॉस थीटा। इन दोनों को आपने क्या करना है? मल्टीप्लाई कर देना है। तो चले मल्टीप्लाई करते हैं, वेक्टर ए आ गया और इसको हमने मल्टीप्लाई कर लिया वेक्टर बी का जो कंपोनेंट है इन द सेम डायरेक्शन बी कॉस थीटा। तो रिजल्ट क्या बना? ए बी कॉस थीटा। अब ये जो मल्टीप्लिकेशन सामने है, इस मल्टीप्लिकेशन के अंदर हम जो मल्टीप्लिकेशन का साइन इस्तेमाल करेंगे वो डॉट का साइन इस्तेमाल करेंगे। तो हम ये पूरी लेफ्ट साइड पे लंबी चौड़ी जो स्टेटमेंट लिखी है कि वेक्टर ए मल्टीप्लाइड बाई कंपोनेंट ऑफ वेक्टर बी इन द डायरेक्शन ऑफ ए, इसकी जगह में सिंपल ए डॉट बी लगा देंगे। ए जो डॉट है वो ए और बी की मल्टीप्लिकेशन को इंडिकेट करेगा और उसी तरह से ए बी कॉस थीटा। तो आपने चूंकि इस मल्टीप्लिकेशन में डॉट का साइन यूज़ किया, ए और बी में डॉट यूज़ किया, इस वजह से इस प्रोडक्ट को, इस मल्टीप्लिकेशन को हम कहेंगे डॉट प्रोडक्ट। क्यों प्रोडक्ट? क्यों मल्टीप्लाई कर रहे हैं, डॉट क्यों कि मल्टीप्लिकेशन के लिए जो साइन है जो नोटेशन है वो डॉट इस्तेमाल कर रहे हैं। और फिर जो रिज़ल्ट आ रहा है ए डॉट बी का जो रिज़ल्ट है वो ए बी कॉस थीटा है। अब ए बी कॉस थीटा जो है इसकी कोई डायरेक्शन नहीं है, ये एक स्केलर क्वांटिटी है, क्योंकि रिजल्ट ए बी कॉस थीटा एक स्केलर है, लिहाजा इस प्रोडक्ट को स्केलर प्रोडक्ट भी हम कहेंगे। तो ये अब आपके सामने आ गया कि जो स्केलर प्रोडक्ट है वो ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा के बराबर होता है। दोबारा से ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। कोई पूछ ले कि भाई वाई कॉस थीटा, जहन में बहुत सारे बच्चों के जहन में सवाल आता है कि भाई कॉस थीटा ही क्यों डॉट प्रोडक्ट में, स्केलर प्रोडक्ट में कॉस थीटा ही क्यों हम इस्तेमाल कर रहे हैं? तो आपको आंसर मिल गया कि हम क्या करते हैं कि एक वेक्टर लेते हैं, मिसाल के तौर पे वेक्टर ए, और इसी की डायरेक्शन में जो दूसरे वेक्टर का कंपोनेंट होता है
और सेम डायरेक्शन में जो कंपोनेंट आ रहा है वो कॉस थीटा से आएगा। तो दूसरे वेक्टर का जो कंपोनेंट है वो वेक्टर अगर बी हो तो बी कॉस थीटा, तो बी कॉस थीटा को हम मल्टीप्लाई करें तो जो दूसरा वेक्टर है उसका कंपोनेंट बी एक्स जो कि बी कॉस थीटा से आ रहा है, तो इसलिए फाइनल रिजल्ट जो बनता है वो ए बी कॉस थीटा से बनता है। आई होप कि ये आपको पता चल गया होगा कि यहाँ पे कॉस थीटा क्यों आ रहा है। नेक्स्ट बात करें तो ये यहाँ पे मैंने एरो लाइन भी लगा दी। आप देख रहे हैं कि जहाँ मल्टीप्लाइड बाई है वहाँ पे हमने डॉट का साइन लगा दिया, तो डॉट प्रोडक्ट। अब ये सामने स्क्रीन के ऊपर आपको वही डायग्राम नज़र आ रही है जो आप प्रीवियस स्क्रीन के ऊपर आप इधर राइट साइड पे देख रहे हैं। बी है और फिर उसी तरह से ए वेक्टर है और फिर बी को हमने उसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में डिवाइड किया है। वही डायग्राम आपको यहाँ पे स्क्रीन पर नज़र आ रही है। अब हमने यहाँ इस डायग्राम के अंदर क्या किया हुआ है, हमने बी को रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में तोड़ा हुआ है। वेक्टर बी था, उसके हमने दो कंपोनेंट ले लिए थे, एक ये बी वाई और दूसरा ये नीचे जो है वो बी एक्स है जो कि बी कॉस थीटा के बराबर है। और हमने देखा कि किस तरह हमने वेक्टर ए को मल्टीप्लाई किया, वेक्टर ए को हमने मल्टीप्लाई किया वेक्टर बी से, लेकिन पूरा वेक्टर बी नहीं, वेक्टर बी का वो कंपोनेंट जो ए की डायरेक्शन में है यानी बी कॉस थीटा। तो रिजल्ट हमारा बना था ए बी कॉस थीटा। अब हम इसका रिवर्स करने जा रहे हैं। रिवर्स क्या करने जा रहे हैं कि अब जो हमारा वेक्टर बी है उसको हम उसी तरह रहने देंगे, यानी उसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट नहीं लेंगे, जबकि वेक्टर ए के रेक्टेंगुलर हम कंपोनेंट्स बनाएंगे। लेकिन उससे पहले ज़रा गौर फरमाएं, स्क्रीन के ऊपर जो डायग्राम आपको नज़र आ रही है, इस डायग्राम के अंदर आपने वेक्टर बी का रेक्टेंगुलर कंपोनेंट कैसे लिया। वेक्टर बी की जो टिप है, जो इसका हेड है, वहाँ से आपने एक नॉर्मल लाइन या आप एक परपेंडिकुलर लाइन आपने ड्रॉ की है किधर, वेक्टर ए की तरफ। तो ये जो वेक्टर बना इसको आपने बी साइन थीटा का, और फिर उसकी टेल से लेके इस कटिंग पॉइंट तक जो था उसको आपने बी कॉस थीटा का। इसी तरह जब ए के रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स लेंगे तो हम ए से, ए का जो हेड है, ए की जो टिप है, वहाँ से हम लाइन लेंगे जो लाइन चलेगी बी की तरफ और बी के ऊपर वो लाइन परपेंडिकुलर होगी, और इसको हम कहेंगे कि ये वर्टिकल कंपोनेंट है, ये ए साइन थीटा है, और बाकी जो है वो ए कॉस थीटा आ जाएगा। तो अब ज़रा एनिमेशन में देखें, ये वेक्टर बी आ गया, ये वेक्टर ए आ गया। हमने कहा पहले हमने बी को रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में तोड़ा है, अब हम ए को रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में तोड़ेंगे। तो ये इन दोनों के दरम्यान में थीटा, ये देखें वेक्टर ए की टिप से, हेड से बी की तरफ हम जाएंगे और एक सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे जो वेक्टर बी के ऊपर राइट एंगल बनेगी, यानी 90 डिग्री का एंगल बनाएगी। यहाँ पे आप देख लें, ये जो एंगल है ये राइट एंगल है, यानी ये 90 डिग्री का एंगल है, यहाँ पे हमने ड्रॉ किया। तो ये जो है ये रेक्टेंगुलर कंपोनेंट है। रेक्टेंगुलर कंपोनेंट का कौन सा, वर्टिकल कंपोनेंट, वेक्टर ए का वर्टिकल कंपोनेंट, इसको ए वाई भी आप कह सकते हो, ए वाई है, और आपको पता है वाई कंपोनेंट हम साइन थीटा से लेते हैं, तो ए साइन थीटा। फिर इस पॉइंट से लेकर ये वाला जो पॉइंट है और यहाँ तक ये जो डिस्टेंस बनेगा, ये वेक्टर ए का ए एक्स बन जाएगा, और उसको हम लेते हैं ए कॉस थीटा से। तो ये आपको नज़र आ रहा है दोनों पॉइंट्स के दरमियान में ए एक्स जो बराबर है ए कॉस थीटा, क्योंकि एक्स कंपोनेंट हम कॉस थीटा से लेते हैं। अब पहले हमने वेक्टर ए को बी से मल्टीप्लाई किया, अब हम वेक्टर बी को ए से मल्टीप्लाई करेंगे। तो वेक्टर बी मल्टीप्लाइड बाय वेक्टर ए, और वेक्टर ए पूरा नहीं, वेक्टर ए का वो कंपोनेंट जो वेक्टर बी की डायरेक्शन में हो। जो पहले वेक्टर आ रहा है मल्टीप्लिकेशन में वो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट उसके नहीं लेते, वो उसी तरह वेक्टर बी, जबकि दूसरा वेक्टर जिसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं उसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट हम ब्रेक करते हैं और उसका वो वाला कंपोनेंट लेंगे जो पहले वाले वेक्टर की डायरेक्शन में हो। पहला वेक्टर बी, तो बी की डायरेक्शन में ए का कौन सा कंपोनेंट है, बी की डायरेक्शन रही ये, और ए का कंपोनेंट जो इस तरफ है वो ये हमें नज़र आ रहा है, वो ए एक्स है, और ए एक्स मतलब ए कॉस थीटा है। तो हम ए कॉस थीटा को वेक्टर बी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो चलें इसको मल्टीप्लाई करते हैं। वेक्टर बी उसी तरह से, क्योंकि हमने
वेक्टर बी जो पहला वेक्टर है उसको हमने कंप्लीट वेक्टर लेना है, उसके कंपोनेंट रिजॉल्व नहीं करने। और दूसरा जो वेक्टर है वेक्टर ए, उसके कंपोनेंट्स बनाए हैं। तो वेक्टर ए का वो कंपोनेंट जो बी के डायरेक्शन में है वो ए कॉस थीटा है, तो बी को ए कॉस थीटा के साथ मल्टीप्लाई कर दिया तो बन गया बी ए कॉस थीटा। अब यहाँ मल्टीप्लाई है तो यहाँ पे हम ले लेंगे डॉट का साइन, तो वेक्टर बी पहले है तो बी डॉट ए हो जाएगा और उसी तरह से बी ए कॉस थीटा। और हम चूँकि बी और ए दोनों मैग्नीट्यूड्स हैं, नंबर्स हैं, और नंबर में आपको पता है मल्टीप्लिकेशन में कोई फ़र्क नहीं पड़ता तरतीब से। ये देखें 2 को आप मल्टीप्लाई करें 3 से, ये एक नंबर है 2 मल्टीप्लाइड बाय 3, तो आंसर क्या आएगा, आंसर आएगा 6। अब आप क्या करें, आप तरतीब बदल दें, अब आप 3 को मल्टीप्लाई कर दें 2 से, तो रिज़ल्ट क्या आएगा, रिज़ल्ट फिर भी 6 आएगा। तो इसका मतलब है कि जो नंबर्स होते हैं, जो मैग्नीट्यूड्स हैं, उनकी पोजीशन बदलने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो जहाँ बी ए है, बी मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी और ए मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए है, तो अगर ये चूँकि नंबर्स हैं तो नंबर की पोजीशन बदलने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जैसे यहाँ पे मैंने बताया, ठीक है 2 इंटू 3 है तो 3 इंटू 2 भी वही कुछ होगा। तो बी ए है तो इसको हम ए बी लिख सकते हैं, तो ये बन गया हमारा बी डॉट ए बी कॉस थीटा। नेक्स्ट, स्केलर प्रोडक्ट इज कम्यूटेटिव। अभी जो हमने सेकंड डायग्राम में देखा, पहले हमने क्या किया, हमने वेक्टर ए को बी के कंपोनेंट से मल्टीप्लाई किया, फिर हमने क्या किया, वेक्टर बी को ए के कंपोनेंट से मल्टीप्लाई किया। अब दोनों के रिजल्ट्स को हमने कंपेयर करना है, तो जब दोनों के रिजल्ट्स को कंपेयर करें, ये देखें, ये यहाँ पे हमने क्या किया, वेक्टर बी को वेक्टर ए से मल्टीप्लाई किया, रिजल्ट क्या था, ए बी कॉस थीटा। उससे पहले हम क्या कर चुके, उससे पहले हम जो है वो ए को बी के कंपोनेंट से मल्टीप्लाई कर चुके, तब भी रिजल्ट ए बी कॉस थीटा था। इसका मतलब है बी को ए से मल्टीप्लाई करो या ए को बी से मल्टीप्लाई करो, रिजल्ट सेम रहेगा ए बी कॉस थीटा के। तो ये जो प्रॉपर्टी है जिसमें रिजल्ट सेम रहता है, बी ए हो या ए बी हो, इस प्रॉपर्टी को हम कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कहते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो स्केलर प्रोडक्ट है इसके अंदर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी मौजूद है और ये कम्यूटेटिव लॉ जो है उसको ओबे करता है। ज़रा दोबारा से देख लेते हैं, वेक्टर ए मल्टीप्लाइड बाय वेक्टर बी, ठीक है, और उसी तरह वही चीज़ वेक्टर ए को वेक्टर बी के, वेक्टर ए तो पहला जो वेक्टर है वो कंप्लीट वेक्टर होता है जैसे मैंने बताया, और दूसरा वेक्टर जो था वेक्टर बी, उसका कंपोनेंट आएगा, कंपोनेंट ए की डायरेक्शन वाला वो बी कॉस थीटा होगा। ऑलरेडी हम सीख चुके, रिजल्ट क्या निकला था, ए बी कॉस थीटा या ए डॉट बी और ए बी कॉस थीटा, इसको इक्वेशन 1 कह देते हैं। यहाँ पे हमने क्या किया, वेक्टर ए को मल्टीप्लाई किया वेक्टर बी के कंपोनेंट से जो ए की डायरेक्शन में था। अब रिवर्स करते हैं, वेक्टर बी को कंपोनेंट वेक्टर ए के कंपोनेंट से मल्टीप्लाई करते हैं, तो वेक्टर बी मल्टीप्लाइड बाय वेक्टर ए, दूसरे लफ्ज़ों में वेक्टर बी मल्टीप्लाइड बाय कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए इन द डायरेक्शन ऑफ बी, रिजल्ट क्या निकलेगा। अभी हमने पिछली स्लाइड में देखा बी ए कॉस थीटा, तरतीब बदल देने से मैंने आपको समझाया कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बी ए है तो इसको ए बी लिख सकते हैं, तो बी डॉट ए बी ए कॉस थीटा, और फिर इसको तरतीब बदल दी, जो बी ए है उसको ए बी कॉस थीटा बना दिया, इसको इक्वेशन 2 कह देते हैं। दोनों इक्वेशंस को हमने कंपेयर करना है, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2। बाय कंपेयरिंग इक्वेशन 1 विद इक्वेशन 2 रिजल्ट क्या निकलता है, ए डॉट बी हो या बी डॉट ए हो, दोनों सूरतों में जो रिजल्ट निकल रहा है वो ए बी कॉस थीटा। ये क्या था, ए डॉट बी, ये क्या है, बी डॉट ए, लेकिन दोनों का रिजल्ट जो है वो ए बी कॉस थीटा, ए बी कॉस थीटा। तो इसका मतलब है कि ये जो स्केलर प्रोडक्ट है, जो डॉट प्रोडक्ट है, इट ओबेज द कम्यूटेटिव लॉ। तो एग्जांपल इसकी, जो वेक्टर है हमारा, जो स्केलर प्रोडक्ट है इसकी एग्जांपल, ये जो डॉट प्रोडक्ट है इसकी एग्जांपल वर्क है, पावर है और काइनेटिक एनर्जी। एक दो एग्जांपल्स आपको पता होनी चाहिए, एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है। इसी के साथ ये वीडियो लेक्चर मुकम्मल हुआ जो कि स्केलर ये डॉट प्रोडक्ट के ऊपर था। मैंने अपनी पूरी कोशिश की कि आपको बेहतरीन तरीके से आसान करके इसका कंसेप्ट दूं और हमेशा के लिए स्केलर प्रोडक्ट जो है वो आपके लिए क्लियर हो जाए। इसमें 2 सवाल जो हमेशा बच्चों के जहन में आते हैं कि स्केलर प्रोडक्ट को डॉट प्रोडक्ट ही क्यों कहते हैं, तो उसका भी मैंने आंसर किया। दूसरा जो आपके जहन में सवाल आता है कि वाई कॉस थीटा, यानी स्केलर प्रोडक्ट में कॉस थीटा क्यों लगा, साइन थीटा क्यों नहीं लगा, टेन थीटा क्यों नहीं लगा, तो मैंने इसको भी आंसर किया। इसके बावजूद क्वेश्चन को क्यूरी हो तो कमेंट सेक्शन में पूछें और मुझे
लाजमी बताएं कि ये टॉपिक किस हद तक आपका क्लियर हुआ है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर हम जो वेक्टर प्रोडक्ट है, दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करने से जो वेक्टर प्रोडक्ट आती है, जो क्रॉस प्रोडक्ट आती है, उसको सीखेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।